बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया उदयपुर पहुंचे और उन्होंने कन्हैया लाल के परिवार से मुलाकात की। उसके बाद बात करने का पार्टी ने बड़ी शर्मनाक सी बात है कि इस घटना की जिम्मेवारी लेने की बजाय, अपनी लापरवाही की जिम्मेवारी लेने की बजाय अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए वो जवाब क्यों नहीं देते कि राजस्थान की आज जो कानून व्यवस्था के हालात हैं उसके दोषी कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत गृह मंत्री खुद हैं। यदि राजस्थान का गृह मंत्रालय और गुप्तचर संस्थाएं यदि सक्रिय होती, क्योंकि उनके साथ जो घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने जो सूचना दी उसमें जायज़ तो यही था कि उनको तुरंत सुरक्षा मिलनी चाहिए थी और जो लोग इसमें शामिल थे उनको राउंड अप किया जाता, लेकिन ये नहीं किया। ये लापरवाही की पराकाष्ठा थी और इसलिए किसी भीड़ में किसी शख्स को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताकर अपने पाप पर पर्दा डालना ये कांग्रेस की अनीति है, नीति भी नहीं कहेंगे। कहीं कोई उसका कंसर्न नहीं है और कांग्रेस के पास उसके कोई डॉक्यूमेंट हैं, केवल कोई फोटोशॉप से ये हो जाए कि भाई वो बीजेपी का कार्यकर्ता रहा होगा। कहीं हमारे रिकॉर्ड में, पार्टी के रिकॉर्ड में कभी वो किसी तरीके का कार्यकर्ता नहीं रहा। तो इस चीज को तो कांग्रेस ने बहुत शरारतपूर्ण तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश की है। यदि उनमें हिम्मत है तो इस तरीके की चर्चा की बजाय वो इस बात की डिबेट करें कि अभी तक उन्होंने कानून व्यवस्था की जिम्मेवारी क्यों नहीं ली और आगे क्या करने वाले प्रदेश के लोगों की जन सुरक्षा के लिए कोई भरोसा दे सकते हैं क्या। तो सतीश पूनिया उदयपुर में थे, कन्हैया लाल के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए, सरकार पर भी निशाना साधा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर चूरू से है। चूरू के सरदार शहर में किसान की मौत हो गई। सरदार शहर में बिजली का करंट लगने से किसान की मौत हो गई। गांव के ग्रामीणों ने इसके बाद मेगा हाईवे को जाम कर दिया। किसान की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है। खेत में काम करते वक्त यह हादसा हुआ। 50 लाख के मुआवजे की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। लापरवाह कर्मचारी को हटाने की भी मांग ये लोग कर रहे हैं। करंट लगने से किसान की मौत, अब लापरवाह बिजली कर्मचारी को हटाने की मांग को लेकर ये तमाम ग्रामीण नेशनल हाईवे पर इकट्ठा हो गए। हाईवे को इन्होंने जाम कर दिया, मेगा हाईवे को इन्होंने जाम कर दिया और मांग कर रहे हैं 50 लाख के मुआवजे की, साथ ही लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की। चूरू से ये खबर है। सरदार शहर में एक किसान की करंट लगने से मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। चूरू के सरदार शहर से खबर है। ये इस खबर को हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बार बार न्यूज़ 18 इस खबर को आप तक पहुंचा रहा है, बता रहा है कि सरकार अब तक, प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारियों के कान पे अब तक जूं तक नहीं रहेंगे और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है। उदयपुर हत्याकांड में आरोपी मोहसिन की आज कोर्ट में पेशी हुई। जयपुर एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 12 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। अपडेट आपको दे रहे हैं अभी उदयपुर हत्याकांड पर। आरोपी मोहसिन 12 जुलाई तक रिमांड पर रहेगा। आरोपी मोहसिन की आज कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मोहसिन को 12 जुलाई तक रिमांड पर दे दिया है। उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले राजसमंद जिले के निवासी प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत ने सोमवार देर शाम सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीएम से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह भी साथ रहे। उदयपुर हत्याकांड पर आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी विरोध में प्रदेश के कई कस्बों बूंदी, सवाईमाधोपुर, बालोतरा, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में बंद बुलाया गया है। व्यापारिक संगठनों ने बंद को पूर्ण समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। सुबह 8 बजे खुल जाने वाले मुख्य बाजारों में एक भी दुकान नहीं खुली। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान बंद हैं। शिक्षण संस्थाएं भी सामान्य दिनों की संचालित हुई, उनको भी बंद से मुक्त रखा गया है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद बुलाया गया है। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बूंदी, झालावाड़ और बांदा से ये तस्वीरें। और कुछ तस्वीरें और देख लीजिए, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ भी बंद बुलाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापारी लोग, आमजन इस बंद को पूरा समर्थन दे रहे हैं। राजसमंद जिले के कुंवारिया तहसील के पदमपुरा गांव के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। अपनी जमीन और मकान के पट्टे दिखाते हुए ग्रामीणों ने इंसाफ दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि पदमपुरा गांव में उनके पुश्तैनी मकान बने हुए हैं और पिछले 50 साल से अधिक समय से वो उसी जमीन पर निवास कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों उन्हें तहसीलदार का एक नोटिस मिला जिसमें जमीन चारागाह की बताते हुए उन्हें जमीन खाली करने के नोटिस दिए हैं। अनपढ़ ग्रामीणों ने बताया कि उनके बाप दादा इस जमीन पर मकान बनाकर रहते थे। ऐसे में जब उन्हें इस जमीन पर पट्टे मिले तो उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि ये जमीन चारागाह की है। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से इस जमीन को आबादी क्षेत्र में घोषित करने की गुहार लगाई, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरित सकारात्मक आश्वासन दिया और न्याय सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। खबर अजमेर से है, जहां रामगंज थाना इलाके में रहने वाली एक युवती ने सगाई टूटने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और मृतका के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं मौके से पुलिस ने सुसाइड नोट भी जब्त किया है, जिसमें मृतका ने अपनी मौत के लिए अपने मंगेतर और उसकी महिला मित्र को जिम्मेदार बताते हुए मौत के राज को अपने ही मोबाइल में होना बताया। पुलिस ने मृतका का फोन जब्त कर लिया है और साथ ही मृतका के भाई की शिकायत पर आरोपी मंगेतर और उसकी महिला मित्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूजा को अपनी सगाई टूटने के बाद ज्ञात हुई और गर्भ पे थी। ये इसका भाई और पिताजी बाहर चले गए थे। उसके बाद इसने कमरे में जाके फांसी का फंदा पंखे से लगाकर लटक कर आत्महत्या कर ली। चूरू में सरदार शहर के गांव भाऊवाला के एक शख्स ने सऊदी अरब में फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। हनी ट्रैप का शिकार हुए इस शख्स को अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी और उसे इतना टॉर्चर किया गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक सेठाराम अपने गांव से सऊदी अरब में मजदूरी के लिए गया था, जहां हरियाणा की एक युवती ने कथित तौर पर उसे सोशल मीडिया के जरिए प्रेम जाल में फंसाया और उसके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने लगी। जब व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो युवती ने उसे इतना टॉर्चर किया कि ब्लैकमेलिंग से परेशान सेठाराम ने खुदकुशी कर ली। अब मृतक की पत्नी अपने 2 बच्चों और परिजनों के साथ न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उन्होंने एसपी के दफ्तर पहुंचकर आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुहार लगाई। एकदम टॉर्चर करने लगा और पिस्सा मांगने लगा। पिस्सा दे दिया और फिर जब लास्ट में बाद पता चलियो कि आंखों और पैसा का भी कोई रिलेशन नहीं है, जो भी है, तो उसके बाद में पिस्सा भी देना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर वह अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दे के माने टॉर्चर करने लगा। जब वह एकदम परेशान होकर आत्महत्या कर पास हम आया रिकॉर्डिंग भेजी बिंग बतरे पास से खा ली। अब मैं अठलियाणी चौक में काकर सरो ले आओगे मैं सीधे घरे को ले जाने। खबर कोटा से है, जहां वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद मामले में कोटा एसीबी ने केस दर्ज कर लिया है। एसीबी के मुताबिक वीसी प्रोफेसर RL गोदारा पर कॉपियां चेक करने के ठेके, पद और धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्हें राजभवन ने गंभीरता से लेते हुए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिन्होंने भी प्राथमिक जांच में वीसी गोदारा को दोषी माना था। इसी जांच के आधार पर राजभवन ने मामले को एसीबी को रेफर किया था, जिस पर जयपुर मुख्यालय के निर्देश पर कोटा एसीबी ने वीसी के खिलाफ परिवाद दर्ज कर लिया। वहीं एसीबी की टीम ने यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड भी जब्त कर लिए हैं। फिलहाल एसीबी की टीम
रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी हुई है। चहेतों को उसका दे दिया, उनने जो जांच करने का वो दे दिया। दूसरा, कोई निर्माण के संबंध में कोई अनियमितताओं के संबंध में था। तीसरा, जो यूनिवर्सिटी का प्रबंधक मंडल है उसमें कोई कंडीशन होती है कि कौन लोग उसमें मेंबर होंगे। उसमें एक आरोप ये है कि बीसी ने अपने चहेते प्रोफेसर अरुण कुमार को उसमें नियुक्त कर दिया। राजस्थान की रूबल शेखावत मिस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप रही हैं। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मिस इंडिया 2022 के ग्रैंड फिनाले में कर्नाटक में रहने वाली 21 साल की सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। रूबल राजस्थान के शाही राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत से बिलोंग करती हैं। रूबल शेखावत खुद को एक जिज्ञासु स्टूडेंट मानती हैं। रूबल को डांस, एक्टिंग, पेंटिंग और बैडमिंटन खेलना काफ़ी पसंद है। इसके अलावा उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में अनुशासन और विविधता में एकता सीखी है। रूबल कहती हैं कि प्रोग्रेस विनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। रूबल अपनी अभी तक की यात्रा में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया है और अपने सपनों को हासिल करने के लिए हमेशा महत्वाकांक्षी रही हैं। रूबल शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। राजस्थान की रहने वाली हैं रूबल। रूबल, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर और बहुत 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 बधाई आपको। रूबल, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? चलिए, रूबल से संपर्क टूट गया है। हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। फर्स्ट रनर अप का ताज जिसके सर पर पहनाया गया, जिसे फर्स्ट रनर अप के ताज से सुशोभित किया गया, वो राजस्थान की रूबल शेखावत। रूबल शेखावत राजस्थान से बिलोंग करती हैं। राजस्थान की शाही राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत से बिलोंग करती हैं और उन्हें फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया है। सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया तो रूबल फर्स्ट रनर अप के तौर पर रूबल का नाम सामने आया, जो राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं। रूबल शेखावत ने पत्रकारों को बताया, रूबल शेखावत के बारे में, अपने बारे में उन्होंने बताया कि वो काफ़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की हैं। वो हर चीज़ को जानने की कोशिश करती हैं। उन्हें डांस पसंद है, उन्हें एक्टिंग पसंद है, उन्हें पेंटिंग पसंद है और बैडमिंटन खेलना भी काफ़ी पसंद है। उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में अनुशासन और विविधता में एकता भी सीखी है। उनका मानना है कि प्रोग्रेस विनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। चलिए, और चलते चलते एक नज़र क्रिप्टो की समझ पर।